अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज मैंने आपके लिए गैस पेपर फर्स्ट ईयर बॉटनी का बनाया है। ठीक है ना। इसके अंदर इंशाल्लाह जो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं ये ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, इसे अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा ताकि आपका पेपर इंशाल्लाह 100% बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह ताला। सही है। और मैंने बहुत मेहनत की है आपका गैस पेपर बनाने के लिए, तो आप लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। आप बस इतना करें कि अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं ऐसी आपके लिए मज़ीद वीडियोस बना सकूं जो आपके हेल्प कर सके। ठीक है ना। अब जो इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग टू बॉटनी फर्स्ट ईयर पेपर, ठीक है, इसके अंदर सेक्शन ए आपका आता है फिल इन द ब्लैंक। सेक्शन ए में कोई भी टीचर हो, सही है ना, वो एज सच स्पेसिफिक इम्पोर्टेंट नहीं निकाल सकता। आप इसके लिए क्या करें, 10 ईयर्स पे जाएं। सही है, 10 ईयर्स पे जाएं, उसके जितने भी MCQs हैं उसे डन करें। ठीक है। उसके अलावा आपको किसी के जो है ना प्रीलियम पेपर मिलता है या किसी कॉलेज का पेपर मिलता है तो आप उसके MCQs भी डन करें। ठीक है, वो भी बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं। मोस्टली आप 10 ईयर्स के ही करेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अब जो सेक्शन बी होता है बॉटनी और ज़ूलॉजी में, ये दोनों सेक्शन बी और सी दोनों बहुत ही ज़्यादा ऐसे सेक्शन है जिसमें बहुत अच्छे से इम्पोर्टेंट लग जाते हैं। मोस्टली यही होता है, जो इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं वही आते हैं। तो इन सवालों को भी आपने बहुत जगह के गैस पेपर पढ़े होंगे, इन सवालों को भी आप अच्छे से ज़रूर एक दफ़ा प्रिपेयर कर लीजिएगा। देखिएगा इंशाल्लाह आपका 90+ का पेपर हो जाएगा। ठीक है ना। इसके अंदर सबसे पहले बी सेक्शन में जो इम्पोर्टेंट है शॉर्ट के लिए वो वर्नलाइजेशन है, पाथवे ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ATP एज ए करेंसी, एनर्जी करेंसी के तौर पे क्यों काम करता है ATP, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन अलग अलग शेप्स के हवाले से होती है। ठीक है ना। बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला आपने लिखनी है कि कितने फ्लैजिला होते हैं तो कौन सा बैक्टीरिया कहलाता है। ठीक है। लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ क्या होते हैं ये अच्छे से कर लीजिएगा। वाई प्रोटोक्टिस्टा इज़ कंसिडर एज अ पॉलीफाइलेटिक किंगडम, के जिनके बहुत सारे एंसेस्टर होते हैं उसको पॉलीफाइलेटिक कहते हैं। तो ये क्यों जो है ना कहलाता है प्रोटोक्टिस्टा। ठीक है। मेरे पास इन सब के आंसर्स भी हैं, लेकिन अभी तो मैं गैस पेपर दे रही हूँ। अगर कोई सवाल आपको समझ में नहीं आए या कोई आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं मिले, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह उसके आंसर भी आपको बता दूँगी। ठीक है। वाई फोटो रेस्पिरेशन इज़ कंसिडर एज वेस्टफुल प्रोडक्ट। सही है, क्यों ये वेस्टफुल प्रोडक्ट कहलाता है। वाई डिटीरोमाइकोटा कॉल इज़ इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहलाता है। डिस्टिंग्विश इन बिटवीन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के बीच में डिफरेंसेस अच्छे कैसे कर लीजिएगा। इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ उनके क्रोमोसोम की जो सेंट्रोमियर होते हैं वो अलग अलग जगह पे जुड़े हुए होते हैं। सही है। उसके अकॉर्डिंग जो टाइप्स बनते हैं क्रोमोसोम के वो आपने बताने हैं। ठीक है ना। आपने पढ़े हुए होंगे क्रोमोसोम के मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, बेटा होता है। सही है, ये सारे पढ़े हुए होंगे। अभी फ़िलवक्त मैं गैस पेपर आपको बता रही हूँ। सही है। उसके बाद जो है डिफाइन फैगोसाइटोसिस, ये कौन सा प्रोसेस है जर्म्स को खाने वाला, वो आपको बताना है। ठीक है। इसके अलावा वाई बायोब्राफाइटा कॉल एम्फीबियस प्लांट क्यों कहलाता है ये अच्छे से कर लीजिएगा। स्टेट द रोल ऑफ वाटर इन लाइट रिएक्शन, ये बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं,
एक दफ़ा मेरे कहने पे आप इसे ज़रूर एक दफ़ा सॉल्व कर लीजिएगा। छोटे छोटे सवाल हैं, अभी आपके पास टाइम है, 1 दिन लगेगा, सही है। इन सबको अच्छे से कर लीजिएगा, देखिएगा इंशाल्लाह बॉटनी का पेपर आपका 90+ का होगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, ये मैंने रिपीट कर लिया, ठीक है ना। एक ही दफ़ा जो है ना ये 2 दफ़ा रिपीट कर लिया, ठीक है। मेंशन इसका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ना, इस दफ़ा मैंने देखा नहीं, ठीक है। मेंशन द फैक्टर विच इफेक्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये अच्छे से कर लीजिएगा, सही है। अब आ जाते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी तो बहुत ही बॉटनी का समझे मेरे ख़्याल में। अब आप भी पूरे साल पढ़कर आपने भी इम्पोर्टेंट निकाल ही लिए होंगे, इतने टारगेटेड इम्पोर्टेंट होते हैं कि कोई हद नहीं है। वही जो है ना ये 5-6 सवाल करके जाएं, इसी में से इम्पोर्टेंट आ जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन मेडिकल एज अ मेडिकल स्टूडेंट, मेडिकल में जाने के लिए आपको बुक अच्छे से पढ़नी चाहिए। फिलवक्त पेपर और नंबर भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं मेडिकल के, जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए उन लोगों को अपने सब्जेक्ट में 90+ लाने ही होते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए फिलवक्त तो आप इम्पॉर्टेंट अच्छे से रिवाइज़ करके जाएं, लेकिन आगे MD कैट की टेस्ट के लिए आपने पूरी बुक अच्छे से पढ़नी है, वो बहुत अच्छे से पढ़िएगा। उसमें भी इंशाल्लाह मैं आपको, मेरी बेटी डाउ मेडिकल कॉलेज में है, वो इंशाल्लाह MD कैट की क्लासेस लेगी, तो वो बाद में एग्ज़ाम के बाद हम शुरू करेंगे अपनी एकेडमी में, ठीक है ना। अभी फ़िलवक्त ये इम्पॉर्टेंट है, ये अच्छे से कीजिएगा, सही है। एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डिफाइन रेस्पिरेशन, एक्सप्लेन ग्लाइकोलिसिस पाथवे इन डिटेल्स, एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस विद द हेल्प ऑफ मॉस। के साथ साथ ना अभी मैंने लिखा नहीं क्योंकि इतने सारे सवाल बन जाते हैं, बच्चे चाहते हैं कि चंदी सवाल मिल जाए, लेकिन आपके पास टाइम मिले ना तो फर्न्स की भी कर लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ बैक्टीरिया, स्ट्रक्चर और शेप ऑफ बैक्टीरिया दोनों, ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, सही है। बैक्टीरिया लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस है, ये बस नॉर्मल है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, बाकी तो सारे इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइफ इंडिपेंडेंट रिएक्शन, वेस्कुलर प्लांट आर कंसिडर मोर सक्सेसफुल लैंड प्लांट, सही है। इसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना उसके ऊपर मैं आप ये लिख भी लीजिएगा एक तरह, सही है। ये 4 सवाल हैं, ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू योर बॉटनी पेपर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंशाल्लाह आप ये अच्छे से लिख के जाइएगा ताकि आपका लॉन्ग बहुत अच्छा, और शॉर्ट तो ऑलमोस्ट बच्चों को वैसे ही अंडरस्टैंडिंग होती है तो वो कुछ भी लिख भी लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप ये अच्छे से रिवाइज़ करके जाइएगा। इंशाल्लाह देखिएगा आपके बॉटनी में 90+ मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह ताला, सही है। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, और मुझे भी मोटिवेशन चाहिए ताकि नई सब्सक्रिप्शन होगी तो मेरा भी दिल चाहेगा कि मैं मज़ीद ऐसी आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस बनाऊं जो आपके काम आ सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।